नमस्कार। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते ही होते हैं जिसे इंसान बार बार याद करना चाहता है। कुछ ऐसे ही पल, कुछ ऐसे ही दिन आपके लिए ये भाग्य के कारण ये सप्ताह ला रहा है। किस्मत आपकी 100% साथ देने वाली है। कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है, कोई बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है और कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। जो भी कार्य करना चाहते हैं आपको इस सप्ताह उन कार्यों में काफ़ी मदद मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये क्यों कह रहा हूँ, किन कारणों से यह जो योग बन रहे हैं ये आपको अभी प्रूव करके बताता हूँ। जैसा कि आप ये ग्रह गोचर का चार्ट देख रहे हैं, आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बुध तो मिलेगा। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है, परंतु ये 23 तारीख को मुलाकात होगी शुक्र और बुध की। यह लक्ष्मी योग होता है। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके धन भाव में शुक्र बुध के कारण 23 तारीख से जैसे ही बनता है तो आपके लिए जो धन की स्थिति होगी, जो अभी तक इतनी बेहतर नहीं रही जिन जातकों की, वो धन की स्थिति तो बेहतर होगी और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध आपके कर्म भाव का और लगन का मालिक है, राशि का मालिक है। वक्री चाल से चलते हुए यह पीछे आ जाएगा, अभी मंगल के साथ हैं। तो 23 तारीख को एक तो ये सुखद घटना होगी जो आपके लिए धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है, क्योंकि शुक्र जहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक हैं, धन भाव में है, वहाँ पर बुध आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो अति सुंदर और बहुत बड़ा राजयोग, वह भी धन भाव में। धन भाव में धर्म कर्माधिपति राजयोग का बनना आपके कैरियर, आपके कामकाज में भी एक चमक सी आ जाती है। अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं। ये तो बात थी बुध का परिवर्तन कितना सुखद रहेगा। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा 17, 18, 19 तारीख को शुक्र बुध के साथ रहेगा। शुक्र के साथ होगा, बुध तो हालांकि अभी मंगल के साथ ही होंगे। तो ये कितना बड़ा राजयोग होता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और इसके अलावा इस अवधि में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं, शुभ घटनाएं, उनके ऊपर भी हम खास टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, ये राशिफल अगर आप पहली बार आए हैं, आपको बता दें, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए एक कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। इस वीडियो से हम आपकी फाइनेंस की स्थिति, अर्थ की स्थिति की बात तो करते, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की, व्यापार की, नौकरी की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती की भी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं सितारे 17, 18, 19 तारीख यानी कि कल से कैसा रहेगा आपका भाग्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग्य स्थान के मालिक के साथ चंद्रमा, वह भी 11वें भाव का मालिक है। चंद्रमा धन भाव में रहेगा और ये 3 दिन, बल्कि कल दोपहर बाद से 2.5 दिन, 3:34 से चंद्रमा जब शुक्र के साथ मिलेगा तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। वैसे भी चंद्रमा और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो यह अपने आप में बहुत शुभ लक्षण होता है। दोनों ही शुभ प्लैनेट हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक, चंद्रमा लाभ स्थान के मालिक, दोनों का संबंध द्वितीय भाव में, धन के भाव में। तो भाग्य के कारण लक्ष्मी की प्राप्ति, किस्मत के कारण बैठे बैठाए धन मिलने के योग, और आपका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा। 11वें भाव का मालिक, जी हाँ दोस्तों, मित्रों का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे, ये बात निश्चित है। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी,
आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। फैमिली के साथ संध्या समय डाइन आउट जाने के लिए 18-19 तारीख बहुत बेहतर हैं। कुल मिलाकर शुक्र और चंद्रमा जब इकट्ठे हो तो व्यक्ति रोमांटिक भी होता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। जहाँ तक बात है दाम्पत्य जीवन की, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी उतना ही मधुर रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 20-21 तारीख की। 20 तारीख को दोस्तों अमावस होगी सूर्य के साथ चंद्रमा जब भी होता है। दोस्तों अमावस यूँ तो 19 तारीख शुरू हो जाती है सुबह 9:43 से, परंतु ये अमावस रहेगी 20 तारीख 12:16 दोपहर तक। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जप करना चाहिए, बहुत बेहतर फल मिलता है। और जिनका चंद्रमा खासकर कमज़ोर होता है उन्हें शिव की आराधना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का आटा, चावल, चीनी इत्यादि का दान करना चाहिए। और ख़ासकर जिनकी चंद्रमा की दशा है उन्हें ये जरूर करना चाहिए। तो ये था चंद्रमा का गोचर। और चंद्रमा दोस्तों सूर्य के साथ, मंगल के साथ 20-21 तारीख को। दोस्तों 11वें भाव का मालिक 3rd हाउस में हो तो मित्रों से, यात्राओं से लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग अगर बनते हैं तो बहुत बेहतर। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय और भी उत्तम रहता है। अड़ोसी पड़ोसियों, मित्रों का साथ मिलता है और आपको शुभ समाचार मिलते हैं। मंगल भी चंद्रमा का मित्र है, सूर्य भी चंद्रमा का मित्र है, तो मन बली रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, तनावों से कोसों दूर रहेंगे। कोई ना कोई संभावना, कोई ना कोई प्रबल इच्छा आपकी पूर्ण होती है, जिसकी आपको काफ़ी समय से, लंबे समय से जिस बात का इंतजार है वह बात आपकी पूर्ण होती है। गुरु की दृष्टि भी इन 3 ग्रहों के ऊपर, मंगल, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर रहेगी, बल्कि बुध भी यहाँ पर साथ होंगे। तो ये 4 ग्रहों के ऊपर गुरु का प्रभाव भी रहेगा। तो आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी बिजी रहेंगे। व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु 7वें भाव के मालिक हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। तो गुरु और बुध का ये संबंध, आप प्रज्ञावान तो रहेंगे, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे, कर्मठ रहेंगे। मंगल आपको इस दिन कोई ना कोई अच्छी सफलता दे सकता है। खासकर 20 और 21 तारीख को मंगल के कारण आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 20 और 21 तारीख भी बहुत बेहतर है आपके लिए। 22 और 23 तारीख की बात करें, 22 तारीख को चंद्रमा 4:46 पर धनु राशि में केंद्र में स्थित होगा। शनि की 10वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होगी और किसी ग्रह का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चंद्रमा का गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग होगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस चंद्रमा को बल मिल जाता है, या यूँ कहें लाभेश का संबंध चतुर्थेश के साथ हो, सप्तमेश के साथ हो, तो व्यापार से लाभ के योग बनते हैं। 22-23 तारीख को जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ होता है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, पब्लिक का है, आपकी मदर का है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। मदर के स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानी रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट, कोई सुखद समाचार मदर को लेकर मिल सकता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आपके कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर होती है। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, धातुओं का, उसमें भी आपको खास सफलता मिलती है। अगर आप फाइनेंस संबंधित कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, 22-23 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर होगी। गुरु और चंद्रमा का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी चंद्रमा को बल मिलता है। वैसे भी यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली होता है। आपका मानसिक बल बहुत बेहतर रहेगा, जिससे आपकी योजनाओं को आप क्रियान्वित कर पाएंगे, आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी। तो बहुत अच्छा योग है। बुध का परिवर्तन 23 तारीख को आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। जो भी अभी तक कन्फ्यूजन है
जो भी दिक्कत रही है वह भी दूर होती है। कार्यस्थल को लेकर, कामकाज को लेकर आपको स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी। किसी तरह के कन्फ्यूज़न हैं अगर दिमाग में, उसको आप दूर करने में सक्षम रहेंगे 23 तारीख को। तो बुध का पीछे आ जाना, शुक्र के साथ मिलना, धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाना, किस्मत के मालिक के साथ कैरियर का मालिक और लग्नेश इनका इकट्ठा होना, ये बहुत बेहतर है। धन भाव में तो धन आता है, कामकाज से धन आने के प्रबल योग बनते हैं, ये बात तो निश्चित है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जम स्टोन्स की बात कर लें। आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ये बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से कैरियर में चांसेस बढ़ जाते हैं, तरक्की होती है। अगर आपका बुध भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अगर बुध गुरु से प्रभावित है, गुरु के साथ है, तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाने चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ आपके लिए दूसरा स्टोन बनता दोस्तों ओपेल या डायमंड। ओपेल शुक्र का स्टोन है। डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, इससे भाग्य आपका साथ देता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है और संसारिक सुख संपत्ति में वृद्धि होती है अगर आपको शुक्र शुक्र का ये स्टोन ओपेल या डायमंड सूट कर जाता है। हालांकि इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाले आपकी कुंडली में, तो आप अगर धारण करने की स्थिति में हैं, क्योंकि खासकर डायमंड काफ़ी महंगा होता है, तो आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई स्टोन बनता नहीं है। राहु केतु का स्टोन डालने के लिए अपना होरोस्कोप जरूर चेक करवाएं। राहु के लिए गोमेद जनरली धारण किया जाता है और केतु के लिए लहसुनिया, जिसे कैट्साई कहते हैं, ये धारण आप कर सकते हैं अगर राहु केतु की दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं जा रही। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।